हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं दीपा शर्मा। क्या गुनाह था उसका? कौन सा अपराध किया था उसने? फिर क्यों उसके जिस्म को छलनी किया गया? बस यही दोष था उसका। उसके हाथ में तिरंगा झंडा था। वो भारत माता की जय बोल रहा था। वो वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। हत्यारों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। यही कहते रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहो, लेकिन उसने नहीं लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया। और आखिर तब हत्यारों ने उसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। क्या है किसी के पास उसकी मौत का जवाब? और ये कायर बुज़दिल नेता मौन होकर के अपने बिलों में बैठे रहे। आज जानिए चंदन गुप्ता की मौत की दास्तां। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं चंदन गुप्ता को। शाबाश, नमन चंदन गुप्ता। तुमने इस राष्ट्र का मान नहीं गिरने दिया। तुमने तिरंगे का स्वाभिमान नहीं गिरने दिया। सैकड़ों जिहादियों से अकेले मुझेटा लेते हुए तिरंगे को हाथ में पकड़े तुमने माता के उन्हीं चरणों पर अपने प्राण त्याग दिए थे, जहां सैकड़ों सैनिकों ने अब तक इसकी रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जनपद एटा का कासगंज, तारीख 118। और सुबह लोग जश्न मना रहे थे 26 जनवरी का। जोश से भरे एक नवयुवक चंदन गुप्ता ने भी अपने मोहल्ले में कुछ बाइक सवार यानी मोटरसाइकिल में युवकों को इकट्ठा किया। उन सब के हाथों में तिरंगा झंडा था और जोर जोर से गगनभेदी नारों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ये कासगंज में घूम रहे थे। और अचानक तिराहे के पास, बालिका इंटर कॉलेज के पास में कुछ जिहादियों ने इन्हें घेर लिया। वो सब के सब मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने चंदन गुप्ता को घेर कर कहा कि नहीं, भारत जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ और कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन चंदन ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरे जुबान से कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं निकलेगा। वो जिद करते रहे और जिद पर चंदन भी अड़ा रहा। वो निहत्था अकेला अभिमन्यु की तरह उनके चक्रव्यूह में फंसा था। उनके हाथों में तलवारें थी, कट्टे, तमंचे, बंदूकें थी, लाठियां, डंडे थे। उसके बाद भी चंदन नहीं डरा और अंततोगत्वा पगलाई अताताई उन जिहादियों ने चंदन को घूम घूम कर पटक पटक के मारा और बाद में उसके जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए, उसे गोली मार दी। गुनाह सिर्फ इतना किया था चंदन ने कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया था। उसका गुनाह इतना था कि उसने वंदे मातरम क्यों कहा। और इसी भारत में, आजाद भारत में, चंदन गुप्ता तड़प तड़प कर एटा में मर गया। लेकिन हर निकम्मे वो नेता जो संविधान की कापियां लेकर टेलीविजन के सामने आकर बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, वो लोग जो इस देश में समाजवाद की गंगा बहाने का नाटक करते हैं, वो सब के सब अपने बिलों में घुस गए थे। उनके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। चंदन गुप्ता की मौत पर मातम पोशी करने के लिए कोई नहीं गया। ना लखनऊ का कोई लाल टोपी निकली, ना कोई तिरंगी टोपी दिल्ली से निकली। सबके सब मौन थे, खामोश थे। तब न उन्हें संविधान दिखा, न तिरंगा दिखा, न भारत माता दिखी, न चंदन का लहू दिखा जो बह रहा था। उन्हें दिख रहा था तो केवल वोट बैंक दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था
तो केवल एक बात दिख रही थी, सत्ता और कुर्सी, और तड़प तड़प कर चंदन कासगंज की सड़कों पर दम तोड़ रहा था। चंदन गुप्ता की नृशंस हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था चंदन गुप्ता को। कोई नेता नहीं आया, समाजवादी पार्टी के मुंह में तो शब्द ही नहीं थे, और न कांग्रेस के, और न मैडम प्रियंका जो ये कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कोई नेता अपने अपने घरों से नहीं निकला था चंदन गुप्ता की मातमपोशी करने के लिए। वो सब संविधान की प्रतियों को अपने बक्सों में बंद कर चुके थे, और अगर कोई विरोध हो रहा था सिर्फ बजरंग दल था, शिवसेना थी, भारतीय जनता पार्टी थी, यानी हिंदुवादी संगठन चंदन गुप्ता के लिए इंसाफ मांग रहे थे। और एक अकेला सुशील गुप्ता, एक उसकी मां अपने बेटे को इंसाफ देने के लिए सौगंध उठा चुकी थी। चंदन की मां ने वैसी लहू से रंगी हुई, चंदन के लहू से रंगी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर कहा था कि मैं प्राण त्याग दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे की मौत का बदला मैं लूंगी, और इंसाफ की लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक इन्हें फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देती। लड़ते रही चंदन की मां, लड़ता रहा चंदन का पिता, अकेला लड़ता रहा, हिंदुवादी संगठन उसके साथ थे। यही तो बात है, अगर मैं बोलूं तो अभी कहेंगे कि यह चैनल भाजपाई है, अभी बोल देंगे बोलने वाले निकम्मे, कुछ ये कमेंट्स भी कर देंगे कि ये तो गोदी मीडिया है। लेकिन बेशर्मो, जरा पूछना उन नेताओं से, कहां थे जब चंदन गुप्ता की मां अपने बेटे के खून से रंगी हुई माटी को अपने आंचल में बांधकर ये लड़ाई लड़ रही थी? कहां थे तब तुम लोग जब सुशील गुप्ता अकेले एड़िया रगड़ रहा था कचेरी और कोर्ट के? और अंततः भारत के मोटे मोटे उस संविधान को जिन्हें इस नेताओं ने छिपा दिया था, उसी संविधान पीठ पर बैठे हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 28 हत्यारों को जेल की सलाखों में ठूसते हुए उन्हें उम्र कैद, जेल में ही एड़िया रगड़ रगड़ कर मरने की सजा सुना दी। सजा उम्र कैद की हुई है, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। और एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को सजा सुनाई है। वो 28 जिहादी जिन्होंने चंदन गुप्ता का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया था कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा था। वो 28 जिहादी जिन्होंने चंदन गुप्ता का कत्ल इसलिए कर दिया था कि चंदन वंदे मातरम कह रहा था। सुनिए नाम, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिन हत्यारों ने बड़ी निर्ममता से चंदन का कत्ल किया था, सुनिए उनके नाम। उसमें मिस्टर वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु उर्फ जीशान, खिल्लन, फैजान, इमरान, जाकिर, आसिफ, हिटलर, असलम, शबाब, शाकिब, आसिफ, रफी, इन सब के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसमें 28 लोगों को सजा सुना दी गई। चंदन को न्याय मिल गया। भारत की न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर साबित किया कि अपराध करोगे तो कानून के हाथों से बचोगे नहीं। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल सिर्फ तुम पर छोड़कर जाता हूं। जब ये दोगले नेता तुम्हारे दरवाजे पर संविधान की झूठी कस्में खाने आ जाएं, संविधान की कॉपी और प्रतियां लेकर के चले आएं, जब कभी ये नकारा नपुंसक नेता तुम्हारे सामने जातिगत मुद्दे लेकर के खड़े हो जाए वोट की भीख मांगने के लिए, तो एक बार इनके गिरबान पकड़कर जरूर पूछना कि चंदन के मरते समय उसके मुंह से निकली आह और कराह तुम्हारे कानों तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? अगर पहुंची थी तब तुम कहां थे? इनके पास जवाब इसलिए नहीं होगा कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब भी ये नपुंसक मौन हो गए थे। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर बरपाई गई, उनका कत्ल किया गया, तब भी ये मौन रहे। और जब 1990 में कश्मीर में कहर ढाया गया, मासूम बेटियों के साथ बलात्कार कर उनकी अस्मतें लूटी गई,
उन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया था हिंदुओं को, तब भी ये मौन थे। ये वोट के सौदागर केवल इस वतन को बेचना चाहते हैं, गिरवी रख चुके हैं। अगर तुमको तुम पर और तुमको अपनी नस्ल के बारे में सोचना है तो एक बार हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए और देखिए क्या कहता है कमेंट टुडे। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है, हमेशा सच के साथ। केवल कमेंट टुडे टीवी।